नमस्कार, एसएन एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपके सिलेबस में सूचना तकनीक से संबंधित जो नया सिलेबस जोड़ा गया है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम लेके आए हैं। तो अंत तक हमारे साथ रहिएगा। ये जो सीरीज है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्ध होने वाली है। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने वाली युक्ति कौन सी है? कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने वाली युक्ति कौन सी है? तो चार ऑप्शन है, सीपीयू, सीयू, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों इनपुट यूनिट। कौन सी है? इनपुट यूनिट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, कंप्यूटर के किसी विशिष्ट भाग में लिखे निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के किसी विशिष्ट भाषा में लिखे निर्देशों के समूह को क्या कहा जाता है? प्रोग्राम, डाटा, सूचनाएं या उपयुक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा दोस्तों प्रोग्राम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर से जुड़े सभी भौतिक भाग जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी प्रोग्राम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा दोस्तों हार्डवेयर। ठीक है, कंप्यूटर से जुड़े सभी भौतिक भाग जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? एक बाइट में होते हैं ऑप्शन ए 4 बिट, ऑप्शन बी 8 बिट, ऑप्शन सी 16 बिट, ऑप्शन डी 32 बिट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों 8 बिट, यानी एक बाइट में 8 बिट होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, पेट्रोल पंप पर तेल मापने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर होता है। पेट्रोल पंप पर तेल मापने के लिए जो कंप्यूटर प्रयुक्त होता है वो कौन सा कंप्यूटर है? ऑप्शन ए डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन बी एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्शन सी मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सुपर कंप्यूटर इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन द इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, न्यूमेरिक कीपैड का मुख्यतः उपयोग किया जाता है। न्यूमेरिक कीपैड जो होता है उसका उपयोग मुख्यतः किस में होता है? ऑप्शन है टेक्स्ट प्रोसेसिंग में, ऑप्शन बी ग्राफिक्स कार्यों में, ऑप्शन सी बैंकिंग कार्यों में या उपयुक्त सभी? तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन द इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, माउस है एक किस प्रकार का उपकरण है? माउस इनपुट उपकरण है या आउटपुट उपकरण है या संग्रहण उपकरण है या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों सबको पता होना चाहिए माउस एक इनपुट उपकरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, टाइपमेटिक की दर होती है। टाइपमेटिक की दर कितनी होती है? ऑप्शन है 20 बार प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 10 बार प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 5 बार प्रति सेकंड, ऑप्शन डी 1 बार प्रति सेकंड। तो टाइपमेटिक की दर कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 10 बार प्रति सेकंड। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, किसी कागज पर प्रिंटर द्वारा छपा हुआ आउटपुट कहलाता है। तो ध्यान दें, किसी कागज पर प्रिंटर द्वारा छपा हुआ आउटपुट क्या कहलाता है? ऑप्शन है हार्ड कॉपी, ऑप्शन बी सॉफ्ट कॉपी, ऑप्शन सी माइक्रोफिल्म, ऑप्शन डी फ्लॉपी। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रिंटर द्वारा उत्पादित मुद्रित आउटपुट को अक्सर हार्ड कॉपी कहा जाता है, इसलिए किसी कागज पर प्रिंटर द्वारा छपा हुआ आउटपुट क्या होगा? हार्ड कॉपी होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा हार्ड कॉपी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है कि सीआरटी की आंतरिक सतह पर लेपित रहता है। सीआरटी की आंतरिक सतह पर लेपित रहता है कौन सा पदार्थ होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम पदार्थ, ऑप्शन बी फॉस्फोरस पदार्थ, ऑप्शन सी क्रिस्टल पदार्थ, ऑप्शन डी आयरन ऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों
फॉस्फोरस पदार्थ, यानी ऑप्शन ब इसका करेक्ट आंसर होगा फॉस्फोरस पदार्थ। इसकी पीडीएफ हम आपको उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, प्रिंटिंग की वह तकनीक जो टाइपराइटर की तकनीक के समान होती है। प्रिंटिंग की वह तकनीक जो टाइपराइटर की तकनीक के समान होती है क्या कहलाती है? ऑप्शन है टाइपमेटिक प्रिंटिंग, ऑप्शन ब इम्पैक्ट प्रिंटिंग, ऑप्शन से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग, ऑप्शन द लेजर तकनीक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इम्पैक्ट प्रिंटिंग, यानी ऑप्शन ब इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, ड्रम प्रिंटर हैं। ड्रम प्रिंटर कौन से प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है करेक्टर प्रिंटर, ऑप्शन ब लाइन प्रिंटर, ऑप्शन से पेज प्रिंटर, ऑप्शन द ग्राफिक्स प्रिंटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए कि ड्रम प्रिंटर क्या होते हैं। तो ड्रम प्रिंटर जो होते हैं वो होते हैं दोस्तों करेक्टर प्रिंटर, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा करेक्टर प्रिंटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, प्राथमिक संग्रहण माध्यम है। प्राथमिक संग्रहण माध्यम है, ऑप्शन ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन ब मेमोरी, ऑप्शन से सीडी रोम, ऑप्शन द चुंबकीय टेप। तो प्राथमिक संग्रहण किसका माध्यम है? तो प्राथमिक संग्रहण का जो माध्यम है वो है दोस्तों मेमोरी, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ब होगा मेमोरी, ठीक है। अच्छे प्रश्न है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 14, प्रकाशीय तकनीक का प्रयोग होता है। प्रकाशीय तकनीक होती है उसका प्रयोग किसमें होता है? ऑप्शन है हार्ड डिस्क में, ऑप्शन ब फ्लॉपी डिस्क में, ऑप्शन से इंकजेट प्रिंटर में, ऑप्शन द सीडी रोम में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों सीडी रोम में, ठीक है। प्रकाशीय तकनीक का उपयोग किसमें होता है? सीडी रोम में। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, माइक्रोफ्लोपी की सामान्यतः संग्रहण क्षमता होती है। माइक्रोफ्लोपी जो होती हैं उसकी संग्रहण क्षमता कितनी होती है? जल्दी से 4 ऑप्शन देख के आप उत्तर दीजिए। तो माइक्रोफ्लोपी की सामान्यतः संग्रहण क्षमता होती हैं वो होती हैं 1.44 MB। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन से होगा 1.44 MB, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, सबसे पुराना व सबसे अधिक काम में आने वाला संचार माध्यम है। सबसे पुराना और सबसे अधिक काम में आने वाला संचार माध्यम कौन सा है? 4 ऑप्शन देखिए जल्दी से और अपना फिर राइट आंसर चयन कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पुराना और सबसे अधिक काम में आने वाला संचार माध्यम है वो है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, वेन क्या है? WAN क्या है? पूरा नाम पूछा जा सकता है, LAN और WAN, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है WAN का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संचार माध्यम सबसे तीव्र है? कौन सा संचार माध्यम सबसे तीव्र है? इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए ट्विस्टेड पेयर, ऑप्शन बी कोएक्सियल केबल, ऑप्शन सी ऑप्टिकल फाइबर केबल, ऑप्शन डी सेलुलर फोन। तो कौन सा संचार माध्यम सबसे तीव्र है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्टिकल फाइबर केबल, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा माध्यम धातु के तार से नहीं बना होता है? कौन सा माध्यम ऐसा है जो धातु के तार से नहीं बना होता है? इसका राइट आंसर आपको देना है, ठीक है। कौन सा माध्यम जो है धातु के तार से नहीं बना होता है? जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए। तो दोस्तों जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है वो धातु के तार से नहीं बना होता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल धातु के तार से नहीं बना होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ऑप्टिकल फाइबर केबल की कोर पर ऑप्टिकल फाइबर केबल की कोर पर चढ़े कांच की परत को क्या कहते हैं? ऑप्टिकल फाइबर केबल है उसकी कोर पर जो चढ़ा होता कांच चढ़ा होता है
उस कांच की परत को क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर केबल की कोर पर चढ़े कांच की परत को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्लेड, क्या कहा जाता है? क्लेड कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किस प्रकार के संचरण में तरंगे सभी दिशाओं में जाती हैं? किस प्रकार के संचरण में तरंगे सभी दिशाओं में जाती हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रेडियो लिंक संचरण। रेडियो लिंक संचरण में तरंगे सभी दिशाओं में जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए, न्यूनतम कितने संचार उपग्रह संपूर्ण पृथ्वी पर संकेत प्रेषित कर सकते हैं? न्यूनतम कितने संचार उपग्रह संपूर्ण पृथ्वी पर संकेत प्रेषित कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या 5 होगा? तो दोस्तों यहाँ याद रखेंगे, इसका राइट आंसर 3 होगा। न्यूनतम 3 संचार उपग्रह संपूर्ण पृथ्वी पर संकेत प्रेषित कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर से वायरलेस माउस व कीबोर्ड जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर से वायरलेस माउस व कीबोर्ड जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आसान प्रश्न है। कंप्यूटर से वायरलेस माउस होता है उसको और कीबोर्ड को जोड़ने के लिए किसका उपयोग होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ब्लूटूथ, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा ब्लूटूथ। अगला प्रश्न देखिए, एक छोटे क्षेत्र में फैले नेटवर्क को क्या कहते हैं? एक छोटे क्षेत्र में फैले नेटवर्क को क्या कहते हैं? आप बताएंगे LAN, लेन, मेन, वेन या इनमें से कोई नहीं। तो छोटे क्षेत्र में जो फैला हुआ नेटवर्क होता है तो उसे क्या कहते हैं? LAN। ठीक है, LAN लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, WAN का मतलब बताया था मैंने वाइड एरिया नेटवर्क, और ये LAN है, इसका अर्थ होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो छोटे क्षेत्र में फैला होता है LAN। ठीक है, लास्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा संचरण माध्यम है? कौन सा संचरण माध्यम है? तो इसमें से पहला ऑप्शन है मोडेम, ऑप्शन बी हब, ऑप्शन सी ब्रिज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा संचरण माध्यम है? कोई भी संचरण माध्यम दिए गए ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरे 25 प्रश्न थे जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी फायदेमंद सिद्ध होंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसा ही वीडियो हम और अतिशीघ्र लेकर आ रहे हैं। ठीक है, अंत तक बने रहेगा। आपके सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकांश क्वेश्चन हमारे इन वीडियो से बैठ जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।